ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ हम साईं सच्चरित्र के अध्याय 12 का अध्ययन कर रहे हैं। शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा अनाज्ञा के दृष्टांत। कोई भी भक्त बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि कोई ऐसा करता था तो कष्टों को निमंत्रित देता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर उसका वहां ठहरना भी संभव नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दृष्टांत यहाँ दिए जा रहे हैं। तात्या कोते। एक बार तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव की बाजार की ओर जा रहे थे। वे जल्दी से मस्जिद आए, बाबा को प्रणाम किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा कि शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनको उतावला देखकर बाबा ने कहा कि अच्छा, कम से कम सामा को तो अपने साथ लेते जाओ। लेकिन बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगे को आगे बढ़ा दिया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपए था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर गांव पार करने के बाद वह तेजी से दौड़ने लगा। फलतः अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई। वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को तो अधिक चोट नहीं आई, परंतु उन्हें बाबा के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कुल्हार ग्राम जाते समय भी तात्या के साथ ऐसा ही हुआ था। एक बार एक फिरंगी बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चंदोरकर से परिचय पत्र लेकर विशेषकर से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें कभी अपने समीप नहीं आने दिया। उन्हें आंगन में ही ठहराने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शिरडी से शीघ्र जाने का विचार किया और विदा लेते हुए बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें दूसरे दिन और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक साइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े बिदक गए और तेजी से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और वे वहां से नीचे लुढ़क गए तथा कुछ दूर तक टांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक लगने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ा। अनुभव भक्तों के। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहज स्वीकार कर लेता हूँ। यदि कोई भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता है, किसी कारणवश भूल जाता है, तो बाबा उसे उसके मित्र द्वारा भेंट की स्मृति कराते हैं और भेंट करने के लिए कहते हैं तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। पिता पुत्र श्री रामचंद्र आत्माराम। बाबा साहेब तरखट पहले कभी प्रार्थना समाजी थे, लेकिन वे बाबा के परम भक्त भी थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा को छोड़ने को राजी ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिता प्रार्थना समाजी और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर माँ बेटे शुक्रवार की रात शिरडी रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार को श्रीमान तरखट ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ किया। पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत होकर बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक श्रम तक सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया। मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। उस दिन संध्या और अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखट ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथावत संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की
और ऑफिस चले गए। दोपहर को लौटने पर जब वह भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद ना देकर उन्होंने अपने रसोइयों में इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया कि आज भूलवश आप वह प्रसाद अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगे। बाबा को उचित प्रदर्शन न करने और पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया। उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर कहे कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को घटी थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी, बाबा ने श्रीमती तरखट से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के लिए तुम्हारे बांद्रा गया था। द्वार पर ताला लगा देखकर भी मैंने घर पर इसी प्रकार प्रवेश कर लिया, परंतु वहां देखा कि श्री तरखट जी ने अर्थात भाऊ ने मेरे लिए कुछ खाने को ही नहीं रखा, अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ नहीं आया, परंतु उनके पुत्र जो समीप खड़ा हुआ था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ त्रुटि हुई है। इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा ना दी, वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ भी हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा एक दूसरे को दोनों को मिले। श्रीमती तरखट बांद्रा के ही श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखट ने श्रीमती पुरंदरे को बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की। शिरडी पहुंचने पर वे बैगन का भरता, दूसरे का काचारिया अर्थात बैगन के गोल टुकड़े बनाकर बाबा को भेंट करे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद आई। बाबा उसी समय भोजन करने के लिए बैठे थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट लगा, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया। इसके पश्चात बाबा ने काचारिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया, बाबा काचारिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई, अब क्या करना चाहिए? बैगन की तो अभी ऋतु भी नहीं है। यह समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। इस बार का पता लगाया गया कि भुर्ता कौन लाया है। तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्हें ही काचारिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की सर्वज्ञता पर महान अचंभा हुआ। गोविंद बालाराम। दिसंबर 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कराना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखट से मिलने आए। श्रीमती तरखट बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला। वह भी पेड़ा अर्पित नैवेद्य का था। उन्होंने वहीं भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः सायंकाल बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे तो बाबा चुप न रह सके। उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर कुछ नहीं मिला। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उन्होंने वही उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों से पूछा, क्या तुम्हें माँ अर्थात श्रीमती तरखट ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उन्हें याद आया। वह बहुत लज्जित हुए, बाबा से क्षमा याचना करने लगे। दौड़कर शीघ्र वापस गए, पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया और इस प्रकार श्रीमती तरखट की भेंट बाबा ने स्वीकार की। बाबा का भोजन और शिक्षा। एक बार श्रीमती तरखट शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था। थालियां परोसी ही जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखट तुरंत उठी, उन्हें रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी ही रुचि से उसे खा लिया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कुछ कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर ऐसा अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन क्या करो उसे अच्छी तरह से ध्यान रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरे पर निर्भर हूँ, उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण करके मेरा हृदय तृप्त हो गया। अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी दिया था वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था, और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्ली, सूअर, मक्खियां, गाय आदि मेरे ही स्वरूप हैं।
मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव को भूलकर तुम मेरी नित्य सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई। उनकी आंखों से अशुद्ध आना बहने लगी। गंधा रुध गया, गला रुध गया और उनके हर्ष का परवार न रहा। समस्त प्राणियों हम ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता, भागवत का भी यही उपदेश है। ईश्वरवास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का वास है। इस प्रत्यक्ष का अनुभव करो। हम सभी साईं भक्त बाबा से यह दिल से प्रार्थना करते हैं, जो भी व्यक्ति जिस भी उद्देश्य के लिए साईं सच्चिदानंद का पारायण कर रहा है या जो भी साईं सच्चिदानंद को सुन रहा है, उस सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम साई राम, जय साई राम।